Hello everyone and welcome all of you in this session. आज हम लोग देखेंगे 9th स्टैंडर्ड का जो मैथ्स है, फिर जो मैथ्स 1 में सेट्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। सेट्स का मतलब ये होता है क्या? समूह। अगर हम देखेंगे सेट्स का मतलब क्या होता है? समूह। किसी भी समूह को हम लोग एक प्रकार से क्या बोल सकते हैं? सेट बोल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको डेफिनेशन लिख के दिया है। सेट कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ सेट। डेफिनेटली कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, एग्जैक्ट एक कलेक्शन होना चाहिए किसी भी ऑब्जेक्ट का, जिसको आप बोल सकते हैं नहीं ये कंफर्म ये कलेक्शन एक सेट है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? सेट बोलते हैं। जस्ट एग्जांपल में जैसे कि हम लेते हैं फ्लावर बुके भी क्या है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ सेट। फ्लावर और बुके, जैसे कि हम लोग फ्लावर देखते हैं, फ्लावर बुके जब खरीदे जाते हैं उसके अंदर भी क्या होता है? बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं, उनका क्या होता है? एक बुके तैयार करके आपको देते हैं। तो दैट इज अ फ्लावर बुके भी क्या है? इट्स अ सेट। एक उस सेट है, फ्लावर का सेट है जिसके अंदर एक बुके में पैक करके आपको दिया जाता है। दैट इज अ फ्लावर ऑफ बुके बोलते हैं। बंच ऑफ कीज, घर की चाबियां जो होती है, जैसे कि अगर आपके पास 10 रूम है, 8 रूम है, या फिर फ्लैट की चाबियां हैं पूरी, तो एक साथ में अगर आप एक ही किचन में अगर आप लगा के रखते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ बंच ऑफ कीज। ओके, नेक्स्ट देखते हैं तो फ्लॉक ऑफ बर्ड्स का मतलब होता है पक्षियों का झुंड। देखेंगे तो बर्ड्स जो है एक साथ में फ्लाई करते, एक साथ में उड़ते हुए जाते हैं, दैट इज अ कॉल्ड एज अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। ओके, तो ये भी क्या है? एक आपका सेट है, एक प्रकार का ये भी क्या है? सेट है। और ये देखेंगे पेल ऑफ नोटबुक्स। पेल ऑफ नोटबुक का मतलब होता है नोटबुक का सेट। जो हम लोग नोटबुक यूज करते लिखने वाले, अगर हमारे पास 1 दर्जन हम बुक लाते हैं, 1 डजन अगर हम खरीद करके ला रहे हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ सेट ऑफ बुक्स, सेट ऑफ नोटबुक्स। क्योंकि हमारे पास 1 दर्जन बुक्स है, टोटल 12 हैं, तो उसे भी हम लोग क्या बोल सकते हैं? सेट बोल सकते हैं। दैट इज ऑल्सो एज अ सेट्स। और नेक्स्ट इज अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स। किसी भी नंबर का कलेक्शन, जैसे कि नेचुरल नंबर का कलेक्शन हो गया, होल नंबर का कलेक्शन हो गया, इंटीजर नंबर का कलेक्शन हो गया, ये सब भी क्या है? आपके सेट्स हैं। मीन्स डेफिनेटली वी कैन से दैट और एनी ऑब्जेक्ट वी कैन डिफाइन एग्जैक्टली, दैट इज अ कॉल्ड एज अ सेट, उसे हम क्या बोलते हैं? सेट बोलते हैं। इज दैट क्लियर? आपको समझ में आया इतना? तो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं मेथड ऑफ राइटिंग सेट्स। सेट लिखने के 2 मेथड होते हैं। सेट्स लिखने के कितने मेथड्स हैं? 2 मेथड हैं। एक है आपका लिस्टिंग मेथड और रोस्टर मेथड, और दूसरा है आपका रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म। ये 2 मेथड है आपके, लिस्टिंग मेथड और रोस्टर मेथड, और दूसरा आपका क्या है? रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म। लिस्टिंग मेथड सिंपल से लिस्ट का मतलब ये हो जाता है किसी भी चीज़ का मेनू। जैसे कि हम होटल या रेस्टोरेंट में जाते हैं, जब खाना खाने के लिए या फिर कुछ लंच के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है? आपको एक मेनू कार्ड दे दिया जाता है, बोलता है कि हाँ आप इसमें से कुछ ऑर्डर कर लीजिए, तो दैट इज अ लिस्ट। ओके, मेनू कार्ड क्या है? आपका एक लिस्ट है, एक प्रकार का लिस्ट है। तो अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी चीज़ का अगर हम लिस्ट प्रिपेयर करते हैं, दैट इज अ लिस्टिंग मैथड। मतलब उसके बारे में पूरी जानकारी, पूरा डिटेल अच्छी तरीके से, उसे हम लिस्टिंग मैथड बोलेंगे। और रूल मैथड में क्या हो जाता है आपका? इन शॉर्ट हम लोग बोल सकते हैं मेनू। अब उसके अंदर बहुत सारे लिस्ट है ना। अब जैसे कि यहाँ पे आपको एग्जांपल में देखेंगे, यहाँ पे जैसे कि मैंने लिख दिया 3579, ये क्या है? ऑड नंबर है। क्या है? ऑड नंबर है। यहाँ पे इसको, इसी चीज़ को हम सेट बिल्डर फॉर्म में या फिर रूल मेथड में कैसे लिखेंगे? x of x is element of natural number capital N that show the natural number. Here 1 is less than by x is less than by 10। यहाँ पे x का जो वैल्यू है स्टार्ट फ्रॉम 2, और यहाँ पे क्या है? लेस देन 10। ओके, जैसे यहाँ पे सेकंड आपको दिया 5, 10, 15, 20, 25, इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। x of x is a multiple of 5 and is less than 30। x of x ये जो है सेट कैसा है? मल्टीपल ऑफ 5 का मल्टीपल है, बट कितना है? लेस देन 30 से क्या है? कम है। ओके, यू अंडरस्टूड? आपको इतना समझ में आया? आपको बस इतना ही सेट्स के बारे में जानना था, आपको उसके बारे में सेट्स क्या होता है ये हमने देख लिया, कुछ एग्जांपल उसके देख लिए। और इसके 2 मेथड होते हैं, लिखने के 2 मेथड्स हैं। एक है आपका लिस्टिंग मेथड, दूसरा है आपका रूल मेथड। लिस्टिंग मेथड में हम लोग पूरा डिटेल में बताते हैं, और रूल मेथड में हम जैसे हम फॉर्मूला यूज करते हैं एज इट इज हम इसका भी यूज करते हैं। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, लेट्स बी स्टार्ट द एक्सरसाइज नंबर 1.1।
ओके, जैसे कि आपको यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 1.1 में फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन, पहला क्वेश्चन आपको दिया है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। मतलब आपको किस फॉर्म में लिखना है, किस फॉर्म में लिखना है, लिस्टिंग मेथड में लिखना है। आपको इसको लिस्ट में पूरा कन्वर्ट करना है। रोस्टर फॉर्म इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए लिस्टिंग मेथड। ओके, तो आज हम देखते हैं वापस से, देखते हैं क्या बोला है फर्स्ट क्वेश्चन, सेट ऑफ इवन नंबर। इवन नंबर हम किससे बोलते हैं, इवन नंबर, ऑड नंबर, इंटीजर नंबर, नेचुरल नंबर। चलो एक बार वापस आपको बता देते हैं नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट डॉट डॉट, मतलब आगे ऐसे नंबर्स आते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ नेचुरल नंबर। सेकंड थिंग इज अ होल नंबर। होल नंबर इज स्टार्ट फ्रॉम 0 0 1 2 3 4 5 6 एंड कंटिन्यूस नंबर, दैट इज अ होल नंबर। नेक्स्ट इज अ इंटीजर नंबर। हम किसे बोलेंगे, इंटीजर नंबर आई मीन बोथ पॉजिटिव नंबर एज वेल एज नेगेटिव नंबर्स। दोनों नंबर्स उनके पास होते हैं 1 2 3 4 एंड -1 -2 -3 -4, बहुत सारे ऐसे नंबर्स आते रहेंगे, दैट इज ए इंटीजर्स नंबर। ओके, ऑड नंबर दोज नंबर आर डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड ऑड नंबर, ऐसे नंबर जो खुद से डिवाइड हो और किससे डिवाइड हो, ऑड नंबर से ही डिवाइड हो, उसे हम ऑड नंबर बोलते हैं। और बात जैसे कि ऑड नंबर में एग्जांपल लेते हैं, जैसे 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 30 सॉरी 30 नहीं 31 33 35, ये सब क्या है, ऑड नंबर्स हैं। ओके, और हम बात करते हैं अगर इवन नंबर की, तो इवन नंबर में क्या आ जाएंगे, नंबर्स विच इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ एज वेल एज अनदर नंबर्स, दूसरे नंबर से भी डिवाइड हो सके, ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इवन नंबर बोलते हैं। जस्ट एग्जांपल अगर हम लेते हैं तो जैसे कि 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40, ऐसे और कंटिन्यू आते रहेंगे। ये नंबर्स क्या हैं, इवन नंबर्स। तो आपको यहाँ पे क्या पूछा गया, सेट ऑफ इवन नंबर्स। तो सेट ऑफ इवन नंबर्स तो बहुत सारे इवन नंबर्स हैं, हम यहाँ पे लिख देते हैं सेट ऑफ इवन नंबर्स से 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, इनका सेट। ओके, समझ में आपको। सेकंड क्वेश्चन दिया है आपको सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 50। आपको प्राइम नंबर्स बताना है, बट कैसा प्राइम नंबर होना चाहिए, इवन प्राइम नंबर। प्राइम नंबर किससे बोलते हैं, अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय ओनली इटसेल्फ, ऐसा नंबर जो सिर्फ खुद से ही डिवाइड होता हो, उसे हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। क्लियर, प्राइम नंबर किसे बोलेंगे, अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड 1, ऐसा नंबर जो 1 से डिवाइड होता हो और खुद के नंबर से डिवाइड होता हो, खुद के टेबल से डिवाइड होता हो, उसे हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। बट यहाँ पे आपको पूछा है इवन प्राइम नंबर, तो इवन प्राइम नंबर सिर्फ आपका एक ही ऐसा नंबर है और वो है 2, जो क्या है आपका इवन प्राइम नंबर है। ओके, सेट ऑफ निगेटिव इंटीजर्स का सेट, इंटीजर्स में दोनों आते हैं, पॉजिटिव नंबर भी आते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, बट यहाँ पे किसका सेट चाहिए, इसे नेगेटिव इंटीजर्स का चाहिए। तो नेगेटिव इंटीजर्स में क्या आ जाएंगे, -1 -2 -3 -4। ओके, नेक्स्ट आपको दिया है 7 बेसिक साउंड्स ऑफ सुर। सुर ताल जिसे हम बोलते हैं, सॉन्ग का मतलब सिंगिंग का सबसे बेस्ट है सुर, दैट इज अ सारेगामा पद निसा। ये आपका क्या होता है, सुर हैं, जो बेसिक साउंड्स हैं सिंगिंग के। तो ये हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, कौन कौन से हैं, सा रे गा मा पा धा नी। कितने होते हैं सुर, 7 सुर होते हैं, 7 बेसिक साउंड्स ऑफ सुर। तो 7 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 सुर होते हैं टोटल। ओके, इसी प्रकार अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या गिवन है, ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट, राइट द फॉलोइंग सिंबॉलिक स्टेटमेंट इन वर्ड्स। हमें जो ये सिंबॉलिक स्टेटमेंट दिया, हमें इसे क्या करना है, वर्ड में लिखना है। ये जो सिंबल आपको दिख रहा है जो ई के शेप में है, दिस इज कॉल्ड एज एलिमेंट। व्हाट,
एलिमेंट। ओके, हम इसे सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, 4/3 is an element of Q, that's it। इसे क्या लिखेंगे, -2 is not a element of n। ये क्या है, एलिमेंट नहीं है, किसका, n का एलिमेंट नहीं है। p is equal to what, in root p of p is an odd number, p of p is an odd number, तो हम इसे क्या लिखेंगे, तो हम इसे लिखेंगे p is a set of p complement such that p is an odd number, p is an odd number। ओके, और आपको क्या दिया यहाँ पे, राइट एनी टू सेट्स बाय लिस्टिंग मेथड एंड बाय रूल मेथड। आपको ऐसे दो सेट लिखने हैं, कोई और किस मेथड में लिखना है, लिस्टिंग मेथड में भी लिखना है और रूल मेथड में भी लिखना है। लिस्टिंग मेथड में कैसे लिखेंगे, जैसे कि आपका कोई अगर सेट है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसे मैं यहाँ पे लिस्टिंग मेथड में पहला एग्जांपल लिख देता हूँ, 1 3 5 7, ओके, एंड डॉट डॉट डॉट। इसका अगर मैं रूल मेथड में लिखना तो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू x ऑफ x इज अ सेट ऑफ ऑड नंबर, सेट ऑफ ऑड नंबर, क्योंकि ये क्या थे, सारे के सारे ऑड नंबर्स हैं, इसी को हम लोग और लिखते हैं। दूसरा, जैसे हम 6 का टेबल लिख देते हैं, 6 1 6, 2 12, 3 18, 4 24, 6 5 30। ओके, इसे हम क्या लिखेंगे, b इज इक्वल टू y ऑफ y इज अ मल्टीपल ऑफ 6 but less than 30, but लेस देन 36, लेकिन क्या है, 36 से स्मॉलेस्ट है। ओके, नाउ वी हैव टू कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 4 में जैसे कि आपको दिया हुआ है, राइट द फॉलोइंग सेट यूजिंग अ लिस्टिंग मेथड। आपको जो फॉलोइंग सेट्स दिया है उसे हमें किस प्रकार लिखना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट, राइट द फॉलोइंग सेट यूजिंग अ लिस्टिंग मेथड। हमें फॉलोइंग सेट्स, जो सेट्स आपको दिए हैं, किस फॉर्म में लिखना है, लिस्टिंग मेथड के फॉर्म में लिखा। तो हम लिस्टिंग मेथड, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल में बताया ही था, किस प्रकार लिखते हैं। जैसे आपको इसकी तरफ फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, ऑल मंथ्स इन द इंडियन सोलर ईयर। हमारा जो सोलर ईयर होता है उसके अंदर टोटल कितने मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं। अगर हम उसे इंग्लिश में बोले तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इस प्रकार बोलते हैं। बट इसी चीज़ को अगर हम सोलर ईयर में बोले, हिंदी सोलर ईयर में, तो वहाँ पे हम क्या बोलते हैं, चैत्र वैशाख आषाढ़ श्रावण ज्येष्ठ, देखिए, चैत्र वैशाख आषाढ़ ज्येष्ठ श्रावण भाद्र अश्विन कार्तिक अग्रहण पुष माघ और फाल्गुन, यही आपके 12 मंथ हैं। ठीक है, ये इनका सेट आपको बताना तो इनका सेट हमने लिख दिया। सेकंड क्वेश्चन में आपको पूछा गया है लेटर्स इन द वर्ड कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे जो आपको लेटर्स दिया है, कॉम्प्लीमेंट जो वर्ड दिया है, इसमें से हमें लेटर निकालना है चुन चुन के। जो लेटर्स रिपीट हो रहे हैं उसे हमें वन टाइम ही लिखना है। तो हम क्या लिखेंगे, पहले सी लिख दिया, फिर ओ, फिर एम, फिर पी लिख दिए, एल लिख दिए, फिर हमने ई लिख दिया। देखेंगे एम वापस आ रहा है, एम ऑलरेडी हम लिख चुके तो उसे दोबारा नहीं लिखेंगे। एन लिख दिया हमने और टी भी लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे रिपीटेड वर्ड कौन से हैं, ई है और एम है, बाकी सब सिंगल वर्ड्स हैं। ओके, तो ये आपका ये सेट बना। सेट ऑफ प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 20, 1 से लेकर के 20 तक के प्राइम नंबर। जैसे कि मैंने आपको बताया था, प्राइम नंबर से किसे बोलते हैं, नंबर्स विच इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ। ऐसे नंबर जो खुद से डिवाइड होता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे 1 से लेकर के 20 के बीच के प्राइम नंबर्स बताने हैं हमें, तो 3 5 7 9 नहीं आएगा आपका, 11 13 17 एंड 19 हमने यहाँ पे लिख दिया, 3 5 7 11 13 17 19। इसके बाद आपको क्वेश्चन में पूछा है सेट ऑफ ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन्स। हमारे पास सेंस ऑर्गन कितने होते हैं, 5, ईयर आईज नोज टंग और स्किन।
ये 5 हमारे क्या है, सेंसरी ऑर्गन्स हैं। ये हमने लिख दिया। नेम ऑफ द कंटिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड के कितने कंटिनेंट्स, कितने महाद्वीप से है, टोटल आई थिंक 7 महाद्वीप से हैं। जैसे कि आपका फर्स्ट यहाँ पे मैंने लिख दिया एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, साउथ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका। तो ये क्या है आपके कंटिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, ये 7 कंटिनेंट्स हैं। जो चीज़ें आपको ज्योग्राफी में आपने पढ़ाई है ये चीज़ें। ओके, आई होप आप लोग को एकदम इजीली अंडरस्टैंड होता होगा और समझ में आता होगा। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन, इज द क्वेश्चन नंबर 5 इज गिवन टू यू, राइट द फॉलोइंग सेट यूजिंग अ रूल मेथड। अब आपको जो क्वेश्चन दिया है उसको हमें किस फॉर्म में लिखना है, रूल मेथड के फॉर्म में लिख। ओके, जैसे कि आपको क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया है, राइट द फॉलोइंग सेट यूजिंग अ रूल मेथड। ये जो सेट्स आपको दिया है इसे आपको क्या करना है, रूल मेथड के फॉर्म में लिखना है। जैसे कि आपको क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है 1 4 9 16 25 36 49 64 81 एंड 100। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, पहले तो आपको क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, किस फॉर्मेट में दिया है, वो किसी का टेबल है या फिर आपको कोई और चीज़ें दी गई हैं। आपको पहले आपको ये ध्यान देना है। जैसे देखेंगे तो ये 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का 36, ये आपको स्क्वायर दिया है। कहाँ से कहाँ तक का, 1 से लेकर के 10 तक का आपको स्क्वायर गिवन है। तो इस चीज़ को हमें क्या करना है, रूल मेथड में लिखना है। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, a इज इक्वल टू लिखेंगे x ऑफ x, यहाँ पे x है, x इज इक्वल टू वॉट, एन स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है तो एन स्क्वायर, एंड एन इज एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। एन किसका एलिमेंट है, नेचुरल नंबर का एलिमेंट है। ओके, और फिर n का वैल्यू में कहाँ से कहाँ तक लेना है, n इज लेस देन इक्वल टू 10, ये लेस देन इक्वल टू है, यानी हमें 10 को भी इसके अंदर कंसीडर करना है। अगर हम खाली यहाँ पे ऐसे लिखते हैं लेस देन, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 11। अगर हम लेस देन इक्वल टू लिखते हैं तो यहाँ पे क्या रहेगा, 10 ही रहेगा। ओके, समझ में आ रहा है। अब सेकेंड क्वेश्चन इसमें देखेंगे तो आपको क्या दिया है, 6 1 6 6 2 12 3 18 4 24 6 5 30 6 6 36 6 7 42 और 6 8 48, ये आपको गिवन है। तो ये क्या है, टेबल है, आपको पता ही चल रहा है ये क्या गिवन है, आपको टेबल गिवन है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, b इज इक्वल टू वाई ऑफ वाई, यहाँ पे हम लिखते हैं इज इक्वल टू 6n, और n इज द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, और जहाँ पे n हमें कहाँ तक लेना है, 6 8 48, ये आपका आंसर होगा। ओके, थर्ड क्वेश्चन आपको दिया है, एक आपको वर्ड का लेटर आपको दिया है, स्माइल वर्ड। देखेंगे तो यहाँ से स्माइल वर्ड डिराइव हो रहा है। तो ये क्या जो लेटर है किस वर्ड का है, स्माइल वर्ड का है। इसे हम क्या लिखेंगे, x ऑफ x इज अ लेटर ऑफ वर्ड स्माइल। नेक्स्ट देखेंगे तो डी आपको क्या दिया है, डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई ऑफ वाई, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे इज अ डे ऑफ वीक। ये क्या है, आपके सप्ताह है, वीक है, डेज ऑफ वीक है, उसे हमने लिख दिया। और ये लास्ट आपको दिया, ये किसका लेटर है आपका, देखेंगे तो इससे कौन सा वर्ड बन रहा है, वाई ऑफ वाई इज अ लेटर ऑफ वर्ड। इसे देखो दो वर्ड डिराइव हो रहा है। अगर हम इसका TEA करते हैं तो क्या हो जाएगा टी, अगर हम इसका EAT करते हैं तो क्या हो जाएगा इट। दो वर्ड बन रहे हैं, दोनों में से हम कोई भी एक वर्ड लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया टी, और आप इसको और क्या लिख सकते हैं, EAT इट भी आप लिख सकते हैं इस टी के प्लेस पे। ओके, आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। अगर आपको इस सेशन में कोई भी प्रॉब्लम्स हो, कोई भी डाउट्स हो, तो आप उसे कमेंट में ज़रूर लिखें। एंड मिलते रहेंगे हम नेक्स्ट सेशन में, वापस से मिलेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 1.2 को लेकर के। तब तक के लिए बाय, सी यू, और सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलें। प्लीज़ कैरी इट ऑन एंड ऑल द बेस्ट।